Hello dear student. Today we discuss about the tropical evergreen forest. जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा था कि जो हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको ब्रॉड लेवल पर 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया था। एक जो था आपका फॉरेस्ट, देन आपका ग्रासलैंड था, देन आपके जो श्रब्स थे या फिर थोड़ी जो फॉरेस्ट है उस रूप में थ्री टाइप से कैटेगराइज किया गया था। तो जो फर्स्ट जो फॉरेस्ट जो कैटेगरी है उसको फिर से सब डिवाइड किया गया था। मीन्स आपके डिफरेंट जो रीजन्स है वर्ल्ड के, तो वहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप्स के जो फॉरेस्ट है वो ग्रो करते हैं। सो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें हम जो देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी जो ट्रॉपिकल जो रीजन्स है जिसे हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है या फिर इक्वेटोरियल जो रीजन्स होते हैं। जैसे हम जनरली एक ग्लोब ड्रा करते हैं तो यहाँ पर आपका 0 डिग्री जो इक्वेटर होता है, देन आपके 1 2 3 4 करते ऐसे आपके जो 90 डिग्रीज होते हैं वो आपका जो नॉर्थ पोल 90 डिग्री, देन आपका साउथ की ओर भी 90 डिग्रीज होता है वो साउथ पोल आपका कहलाता है। सो आपका जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, या फिर हम जिसको टॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जो दोनों होता है, तो ये आपका ट्रॉपिकल जोन्स में आता है। तो इसी बीच के जो एरिया है वहाँ पर ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो जनरली ग्रो करते हैं। सो tropical evergreen forests are generally found in the equatorial and tropical zone 23.5 degree north to 23.5 degree south, where the rainfall is more than 200 centimeter and the temperature is about 15 degree to 30 degree सेल्सियस। मीन्स आपका जैसे मैंने बताया कि अभी आपने देखा कि ये जो आपका जो रीजन था वो 20, ये आपका 0 डिग्री, देन आपका 23.5 डिग्री, देन आपका 23.5 डिग्री आपका साउथ में। सो ये जो इसके बीच वाला जो एरिया था आपका यहाँ पर आप देखेंगे, सो इसी के बीच में ये जो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। देन यहाँ पर लगभग मोर देन 200 सेंटीमीटर्स जो रेनफॉल्स एवरेज जो रेनफॉल्स है पर ईयर्स वो होता है। देन आपका जो टेम्परेचर है वो 15 to 30 डिग्री के आसपास हमेशा बना रहता है। Then they cover about 7% of the Earth's land surface and house nearly 50% of the world's plants and animals. They are denser near the equator. These forests are also known as the selvas or equatorial forest. So ये जो हमारा ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो वर्ल्ड का कितना 7% जो पूरे विश्व का जो फॉरेस्ट है उसमें से आपका जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो 7% जो है उसको कवर करता है। देन ये जो 50% जो प्लांट्स और एनिमल जो स्पीसीज है, यानी डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो इसी जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो फॉरेस्ट है वो जो इक्वेटोरियल रीजन यानी 0 डिग्री है उसके आसपास वाले जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा डेंस है, यानी वहाँ पर ज़्यादा ये फॉरेस्ट पाया जाता है। देन धीरे धीरे आप दूर जाते जाते हैं तो उसका जो डेंसिटी है वो कम होने लगता है। इसी फॉरेस्ट को सेलवास या फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट आप देखेंगे तो फिर हम बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन Amazon and the Orinoco Basin of South America and the Southeast Asian country like Indonesia, Malaysia, etc. मीन्स आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो वो कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका अमेजन बेसिन है सबसे ज़्यादा वहाँ पर, और रिको बेसिन है आपके साउथ अमेरिका में वहाँ पर, देन आपका जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है जिसमें आपके इंडोनेशिया मलेशिया है वहाँ पर पाए जाते हैं। देन आपका इंडिया की हम बात करें सो इंडिया में ये जो वेस्टर्न जो घाट का जो वेस्टर्न जो स्लोप है वेस्टर्न घाट जिसमें आपका केरला और कर्नाटका सॉरी, तो ये आपका इधर डाउन साइड आपका केरला और कर्नाटका है नीचे साइड, तो यहीं पर ही आपके जो वेस्टर्न घाट के जो वेस्टर्न जो स्लोप है जिसमें केरला और कर्नाटका का जो रीजन आता है वो पाया जाता है। देन आपका जो हम इधर आपका नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, इस ओर आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज है सो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको गारो
जयंतिया और जो खासी, यानी यहाँ पर मेघालय में जो 3 जो हिल रेंज है, छोटे जो आपके गारो, खासी और जयंतिया हिल्स है, वहाँ पर पाया जाता है। देन आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो इधर आपका हमारा जो अरेबियन बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, सो वहाँ पर ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो पाया जाता है। अब हम इसके जो फीचर्स की बात करें, यानी इसमें क्या जो मुख्य विशेषताएं होती हैं, सो मेन जो फीचर्स यहाँ की होती है, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो क्या होता है, डेंस और मल्टी लेयर्स होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा घना होता है। देन मल्टी लेयर, यानी एक पेड़ है, ये एक प्लांट्स है, तो यहाँ पर भी इसकी शाखाएं रहती है, फिर आपके इसके ऊपर आपका ये कवर होता है, और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं ऐसे ही बहुत सारे शाखाओं में पाया जाता है। सो ये क्या होता है, आपका डेंस भी होता है और मल्टी लेयर। Then trees are so closely knit that they form a huge canopy at a cover that does not allow the sunlight to reach the ground. मीन्स यानी इसका जो प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं और ये पूरा घना ऊपर से, जिसके कारण से इसकी जो डालियां हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सटी हुई फैली हुई होती है, जिसके कारण से जो सनलाइट्स है वो यहाँ पर नीचे डाउन साइड वो सरफेस एरिया है, ग्राउंड है, वहाँ पर वो इंटर नहीं कर पाता है, जिसके कारण से वेयर सनलाइट डज मैनेज टू रीच द ग्राउंड एंड अंडर ग्रोथ ऑफ हर्ब्स एंड श्रब्स डेवलप। यानी आपका इस एरिया में आप जो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कम सनलाइट्स क्या है, जैसे यहाँ पर आपको इमेज में आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा घना है ना। आप तो नीचे में जो सनलाइट्स है वो बहुत कम पहुँच पाता है, जिसके कारण से यहाँ पर उतने ज़्यादा जो है आपके डिफरेंट जो प्लांट्स हैं वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। जैसे ये आपका जो ट्रॉपिकल जो डिसीजर जो फॉरेस्ट है उसका इमेज है, जिसमें आपका जो सनलाइट है वो ज़्यादा नीचे एरिया में आ रहा है, तो यहाँ पर प्लांट्स डेवलप कर पाते हैं, बट यहाँ पर नहीं। देन यहाँ पर जो ट्रीज है वो क्या होते हैं, टाल होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, जो 40 to 60 मीटर तक भी ऊंचा होता है। और इसमें आपके जो हार्डवुड जो ट्रीज है, जिसमें आप देखेंगे तो महोगनी है, इबोनी है, रोजवुड है, जैसे यहाँ पर महोगनी, इबोनी, रोजवुड, बम्बूज एंड रेड्स आर आल्सो फाउंड हियर। ये आपके क्या है, मेन जो ट्रीज है जो यहाँ पर पाए जाते हैं आपके कहाँ पर, एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। देन there is rain throughout the year in this region, so there is no mass shedding of leaves here at any point of time. This result the forest that are एवरग्रीन मीन्स आपका यहाँ पर मैक्सिमम जो टाइम है आपका थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल भर लगभग यहाँ पर रेनफॉल्स होते रहता है, जिसके कारण से यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो अपने जो लीव्स हैं यानी अपनी पत्तियां हैं उसको शेड एक साथ शेड नहीं करते हैं, यानी कुछ जो पत्ते गिर जाते हैं उसके बाद उसकी जगह फिर से नए हरे पत्ते आ जाते हैं, फिर दूसरे पत्ते गिरते हैं। सो जिस कारण से यहाँ के जो ट्रीज हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। Then leaves are broad and therefore the rate of transpiration is very high। यानी यहाँ का जो लीव्स पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं वो बड़े बड़े होते हैं और यहाँ पर ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है। Then more species of trees animal are there in this forest than anywhere else। यानी यहाँ पर इतने सारे varieties के जो plants हैं वो मिलते हैं कि बाकी दूसरी जगह इतना वैरायटी नहीं पाया जाता है। देन अब यहाँ पर हम देखेंगे एनिमल्स लाइफ की हम बात करते हैं। सो एनिमल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो भी डेंस होता है, यहाँ पर प्लांट्स वो है बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में होते हैं, तो यहाँ पर एनिमल लाइफ में भी वैरायटीज हमें देखने को मिलती है। सो वाइड वैरायटीज ऑफ एनिमल लाइफ इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यानी यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ के जो वाइल्ड लाइफ है यानी बहुत सारे जीव जंतु हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें आपके इंक्लूडिंग रेप्टाइल्स लाइक लेजर्ड्स, टर्टल्स, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स एंड chameleons, different types of monkeys, apes like orangutans, orangutans and gorilla, sloth, bats, squirrels and many species of birds like parrots, जिसमें आपके जो मकाउस हैं,
हमिंग बर्ड्स, देन आपका ऑल्स एक्सेट्रा। यानी आपके वैराइटीज एनिमल्स में आप बहुत सारे देखेंगे। जैसे आपको स्पेसीज, ये आपको बंदर जो है इस टाइप के आपको दिखाई देंगे। पाइथन आपको इमेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन आपके मकाऊ जो एक टाइप के साउथ अफ्रीकन एरियाज में जो पैरट्स, जो तोते की जो वैराइटीज हैं वो पाए जाते हैं। इस रीजन में आप देखेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े जो, चाहे वो राइनो आपके जो राइनो हम बात करते हैं किसका, क्रोकोडाइल का, या फिर और उससे हैवी जो एनिमल्स है वो यहाँ पर भी पाए जाते हैं। पाइथन्स में कोबराज है, आपके पिट्स वाइपर है, कैरट्स है, ये सब भी यहाँ पर मिलता है। देन जो हमारा जो रेन फॉरेस्ट है आर पर्टिकुलरली रिच इन इंसेक्ट लाइफ, यानी यहाँ पर बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो ही पाया जाता है। देन इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एलिफेंट, जगुआर, टाइगर्स, porcupines and many species of birds are found। मीन्स आपके यहाँ पर बड़े बड़े जो इस इंडिया में हम जो एलिफेंट्स, गौर है, टाइगर्स है, और बर्ड्स के जो भी बहुत सारे डिफरेंट जो स्पीसीज हैं, उसके अलावा स्नैक्स हैं, और जो बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं, बर्ड्स हैं, ये सब हाँ इंडिया में भी हमारे जो रैन जो फॉरेस्ट एरिया है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पर पाया जाता है। सो आपको बहुत सारी वैरायटीज़ हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा फॉरेस्ट है, जो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, वो है आपका ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट। सो ओके, थैंक यू।